अगर मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में भगवान विष्णु सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार अवतार लेने वाले थे, तो और अगर पहले 2 अवतार आ चुके हैं तो तीसरा क्या वो भी धरती पर आने वाले हैं, या कुछ लोगों के हिसाब से उसका समय शुरू हो चुका है। भविष्यवाणी, भगवत पुराण और कई प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन ग्रंथों के अनुसार कलयुग के 3 विष्णु अवतार का क्या उद्देश्य है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पहला अवतार किस लिए आया, दूसरा अवतार ने दुनिया को क्या दिया, और तीसरा अवतार जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धर्म को दोबारा स्थापित करेंगे। लेकिन इस कहानी का आखिरी हिस्सा शायद आपका सोच ही बदल दे। भविष्यमालिका, जिसे ओडिशा के पंचसखा ने लिखा था, उसमें एक बहुत ही रोचक भविष्यवाणी मिलती है। महापुरुष अच्युतानंद दास लिखते हैं, कलयुग में प्रभु नारायण 3 बार अवतार लेंगे। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं भगवान धरती पर आएंगे, बल्कि हर अवतार का एक अलग उद्देश्य रहेगा। जब धर्म कमजोर पड़ेगा, जब इंसान अपनी मर्यादा भूल जाएगा, तब भगवान नए रूप में प्रकट होंगे। और इन तीनों अवतारों की शुरुआत होती है एक ऐसे अवतार से जिसने तलवार नहीं उठाई बल्कि दया और करुणा का मार्ग दिखाया। उस समय लोग वैदिक यज्ञों के नाम पर हजारों निर्दोष पशुओं की बलि देने लगे थे। धर्म के असली अर्थ भूल चुके थे, करुणा की जगह रिचुअल्स ने ले ली थी। तब भगवान विष्णु ने भगवान बुद्धा के रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले एक सवाल पूछा, अगर भगवान हर जीव में हैं तो किसी जीव को मार के भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। ये सवाल उस समय के समाज को हिला गया। बुद्धा ने अहिंसा का संदेश दिया, प्रेम का मार्ग दिखाया और लोगों को बताया कि सच्चा धर्म किसी की जान लेना नहीं बल्कि हर जीव में परमात्मा देखना है। इसलिए कई वैष्णव परंपराएं बुद्धा को विष्णु का पहला कलयुग अवतार मानती हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कुछ सदियों बाद भगवान एक बार फिर आए, इस बार हथियार लेकर नहीं, एक नाम लेकर। 15वीं सदी, बंगाल की धरती, नवद्वीप नाम का एक छोटा सा गांव, यही जन्म हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु का। भविष्यमालिका और वैष्णव परंपरा के अनुसार ये कलयुग में विष्णु का दूसरा अवतार था। उन्होंने दुनिया को एक ऐसा मंत्र दिया जो आज भी कई लोग रोज जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कहते थे, इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान का नाम संकीर्तन। ना जाति का भेद, ना धन की शर्त, ना कठिन तपस्या, सिर्फ प्रेम, सिर्फ भक्ति, सिर्फ भगवान का नाम। उन्होंने वैष्णव धर्म को फिर से जीवित किया और लोगों को बताया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग प्रेम है। लेकिन भविष्यमालिका के अनुसार एक अवतार अभी बाकी है और इसी अवतार का इंतजार हजारों सालों से किया जा रहा है। हर युग का एक अंत होता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत। भगवत पुराण में लिखा है, जब दुनिया में अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा तब अन्याय ही नियम बन जाएगा। जब राजा ही चोर जैसे हो जाएंगे तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका जन्म एक वैष्णव ब्राह्मण के घर होगा। संभाला नाम के स्थान का उल्लेख भी मिलता है। उनका उद्देश्य होगा धर्म की दोबारा स्थापना और सत्ययुग का प्रारंभ का मार्ग तैयार करना। यहीं से भविष्यमालिका एक और रोचक बात कहती है। उनके अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम एक बदलाव के दौर में जी रहे हैं, जिसे कुछ लोग युग संधि या अनंत युग कहते हैं। ये वाक्य सभी परंपराओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन भविष्यमालिका के परंपरा में इसका उल्लेख मिलता है। क्या इसका मतलब है कि कल्कि अवतार का समय नज़दीक है? इस सवाल का स्पष्ट उत्तर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ग्रंथों में इतना जरूर लिखा है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान स्वयं आएंगे। 3 अलग अवतार, 3 अलग संदेश। भगवान बुद्धा ने सिखाया करुणा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया भक्ति, और भगवान कल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए आएंगे। लेकिन शायद सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि कल्कि कब आएंगे, बल्कि जब वो आएंगे तब क्या हम धर्म के साथ खड़े होंगे? क्योंकि हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन उन्हें पहचान पाना
सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संभव होता है जिनके हृदय में श्रद्धा होता है, सत्य होता है, भक्ति होता है। अगर आपको ऐसी प्राचीन ग्रंथों की रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।